बारी फिर बोलो, शर्माते क्यों हो, घबराते क्यों हो, जोर से बोलो। कोट जैमल वालों, डाले वालों, सबका मान, मेरा और आपका मान। मैं आप सबकी भरपूर तारियों में दावत खिताब दूंगा। मेरे महबूब कायद का, हम सबके दिल की धड़कन का, इस स्टेज के दूल्हे का, इस सारे पंडाल के दूल्हे का भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। मेरी मुराद हम सब की शान मिर्जा शफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेज़बानाने जनाब मोहतरम भाई मिर्ज़ा नवाज़ साहब एडवोकेट, मोहतरम भाई मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान और पोला और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूनियन कौंसिल मलोट जनाब मिर्ज़ा अरशद साहब और यूथ और MSF के मिर्ज़ा साद जलाल साहब, वो इसके बाद स्टेज पर बैठे हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान, पंडाल में बैठे हुए मुस्लिम ओहदेदारान, कारकुनान, हमदर्दान और मुअज़्ज़ज़ अरकान प्रेस, आज ये जो तकरीब थी ये एक शमूलियत शामिल होने वाली तकरीब थी, जिसको आप मेरे नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने एक बहुत बड़ी रैली की शक्ल में और फिर एक बहुत बड़े इज्तिमा की शक्ल में तब्दील कर दिया। मैं उन सब हज़रात का, जिन हज़रात ने यहाँ काम किया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस तकरीब में मेरे मोहतरम भाई मिर्ज़ा अयूब साहब ड्राइवर उर्फ ड्राइवर वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका ख़ुसूसी तौर पर इस शमूलियत पर उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने जिन हज़रात ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन तुम का जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उन्हें शामिल करने में अपनी तगोदो और जदोजहद की है, उन सब हज़रात का। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू कश्मीर बात है, इसका रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, कि आज़ादी हो, उसमें एक किरदार है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उस वक़्त की क़यादत ने पाकिस्तान बनने 19 जुलाई 1947 को अपनी किस्मत का फैसला पाकिस्तान से वाबस्ता किया। ये दुनिया की बहुत तारीखी मिसाल है कि एक मुल्क अभी महज़ वजूद में नहीं आया तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने उसके साथ, और एक तरफ वो क़यादत जिन्होंने उस फैसला की मुखालफत की। आज देखें
कि लीडर का फैसला जो है उसके असरात 40-50 साल के बाद नजर आते हैं लोगों को। आज देखें, शेख अब्दुल्ला और महाराजा ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सोच और फिक्र की नफ़ी की। आज देखें, आज हिंदुस्तान की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त कहती थी कि हिंदू जो है वो मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, आप उनके साथ सुकून के साथ रह नहीं सकते। तो फिर आज महाराजा ने जो फैसला किया था, आज शेख अब्दुल्ला की फैमिली देखें वो उस फैसले पर पछता रही है। आज वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सोच दुरुस्त थी और हमारी सोच गलत थी। हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की उस सोच को लबैक कहते हुए, हमारे बहुत सारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं 1947 में हिजरत करके आए। तो मैं समझता हूँ कि उस सोच की जमात का आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस जमात के साथ अपनी वाबस्तगी कायम रखी, और फिर उस जमात की क़ियादत ने भी आपसे कोई जो है वो ऐसी बात नहीं की जिससे आपकी शोहरत और आपके वक़ार में कोई कमी आए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हल्का बरनाला में मुझे ज़िला बिम्बर का सदर बनाया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मुझे मरकज़ी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया, मुझे सीनियर नायब सदर बनाया, और मुझे आज अल्लाह के फजल व करम से, आप लोगों की दुआएं से और क़ियादत की मेहरबानी से मुझे आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सदर बनाया। और आज आपका ये अजीज़, आपका ये भाई, आपका ये बुज़ुर्ग जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से खिताब कर रहा है। ये अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं इसमें शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत की जमात है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत की ज़रूरत है। किसी का इक़्तिदार में होना ना होना और बात है, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़ियादत का जो वक़ार है, आप देख लें बाकी लोगों के क्या असर हो रहा है। जिन लोगों ने भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करने की कोशिश की, अब मैं सिर्फ 2 मिसालें देकर फिर इलाकाई बात पर आता हूँ कि 1975 में जो लोग उस वक़्त जवान थे उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को ख़त्म किया और चरलू ठप्पे से अपनी हुकूमत बनाई और मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब को गिरफ़्तार किया। 75 का ये वाक़या है। 2 साल के अंदर अंदर ही जिन लोगों ने साजिश की थी वो जेल में थे और मुजाहिद अव्वल जेल से बाहर थे। और फिर मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ अशर, वो मैं उसका बयान नहीं करना चाहता कि पीपल्स पार्टी की क़ियादत के साथ क्या अशर हुआ। फिर उसके बाद देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। कोई आदमी यही नहीं कह सकता था कि जो है जेल में चला जाएगा। उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को तोड़ा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। देखें, ये 2016 का वाक़या है इलेक्शन का, और 2018 के अंदर अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म भी नहीं रहे, जेल में चले गए और आज बैरून मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ जिस आदमी ने भी ज़्यादती की वो सियासत में हमेशा फारग हो गया, और ये दोनों जमातें सियासत में इंशाअल्लाह ताला फारग हैं। यहाँ तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमतों का तल्लक है, आज़ाद कश्मीर की जितनी तमीर और तरक्की है उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इंतहाई अहम किरदार है। आप जिस तरफ जाएं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की निशानियां वहाँ मौजूद होंगी। मैंने बहसीत मेंबर ज़िला कौंसल बहुत सारे तालीमी इदारे कायम किए। बहसीत मेंबर ज़िला कौंसल लोगों को तमीर व तरक्की की तरफ माइल किया, और फिर लोगों ने मेहरबानी की कि मुझे मेंबर असम्बली बनाया। और आप देखें बहसीत मेंबर असम्बली, मेरे फ़ंड जो है, मुझे लोकल गवर्नमेंट के फ़ंड जो MLAs के थे
मैं 30 लाख की तजावीज़ दे सकता था स्कीमों की, लेकिन क़यादत की मेहरबानी की वजह से मैंने उससे बढ़कर बहुत कर, आज 5-6 करोड़ में लोग मुतमिन नहीं कर सके, मैंने उस 28 लाख में 30 लाख में लोगों को मुतमन किया। और अल्लाह ताला के फजल करम से मनावर से लेकर नाली और नाली से लेकर मालनी और बबोट तक और कटाले तक हर जगह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मेरे वो बहुत सारे काम जो है वो नज़र है। मैं अगर गिनवाऊँ तो ज़ाहिर है पूरा दिन और रात लग जाती है। जितनी सड़कें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं सब, क्योंकि मैं इस वक्त यूनियन काउंसिल मलोट में हूँ, तो ये कडाला से लेकर लक्कड़ मंडी तक ये सड़क जो है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने बनाई। जितनी बिजली का निज़ाम है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़माने में हुआ। और फिर मैंने बैसीत MLA 3-4 के 5 किलोमीटर बबोट शर्की, बबोट गरबी और पहली खजूरी की तरफ सड़कों का आगाज़ किया। और उसके बाद फिर लोगों को ये परेशानी हुई कि शफीक ने जो है ये काम ऐसे लोगों को बता दिए हैं। मैंने रास्ते बनाए, मैंने लोगों को पानी की तकलीफ़ को दूर किया। आज यूनियन काउंसिल पत्नी जो है, आप जिधर जाएंगे आपको खूबसूरत मिनी डैम नज़र आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर यहाँ वोटों की बात की है, अगर वोटों का तनासब देखा जाए तो वोट भी नहीं मिले। मैंने बिला इम्तियाज उन लोगों के इसलिए काम किए कि ये इनकी ज़रूरत है, ये इनकी तकलीफ़ है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि बैसीत MLA मैं इस तकलीफ़ को दूर करूं। और अल्लाह ताला के फजल करम से उन परिंदों और चरिंदों और जिन लोगों ने वहाँ से पानी किया, जिनकी दवाएं निकली, आज उन दवाओं के सिलसिले में मैं उस मकाम पर पहुँचा हूँ। यहाँ सियासत में लोग जो है वो ख्वाहिशें करते रहते हैं कि वो किसी ज़िले के सदर बन जाएं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मरकज़ का सदर बनाया है। अब रहा कि आपकी कोशिशों से, क्योंकि आज एक वक्त मिल गया है मुझे, बहुत सारी बातें होती हैं कि सवाल लोग करते हैं जी कि हमारे साथ कितने शामिल हुए हैं, क्या हुआ है, वो क्या हुआ है। तो आज मैं इस मौके की मुनासिबत के वक्त थोड़ा 5-10 मिनट मुझे दें, तो मैं आपको ये अपने साथियों की जो इधर बैठे हुए हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी काविशों और कोशिशों से हमने गुज़श्ता इलेक्शन के बाद कितने लोगों को शामिल किया है, क्योंकि हर यूनियन काउंसिल का नुमाइंदा मौजूद है, उसे इल्म होगा। तो मैं क्योंकि पहले स्टार्ट करता हूँ यूनियन काउंसिल मलोट से, तो मलोट में अभी ताज़ा हमारे मास्टर रिटायर्ड मुश्ताक साहब और उसके बाद ब्रूटियाँ वाला से तनवीर साहब, ये अभी हमारे साथ यहाँ शामिल हुए इस मीटिंग से पहले। ये अरशदाबाद की इस मीटिंग से पहले ये 2 यहाँ से शामिल हुए हैं। उसके बाद जिस तरह मेरे अजीज़ मुदस्सर नज़र ने कहा है कि डोग राजगान है, ये वो बिम्बर के साथ मिलती है, वहाँ से राजा नईफ और उनके बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। बबोट गरबी से जो है बहुत बड़ा ग्रुप, इसी तरह बहुत बड़ी दावतदार निसार साहब हैं, वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। और इसी तरह उन्होंने फिर 2-4 और आदमी शामिल कराए थे। इसी तरह लक्कड़ मंडी में जिस तरह जिक्र हुआ है कि स्टार्ट ही में डॉक्टर आसिफ साहब और चौधरी बीबुररहमान साहब, ये 2 शख्स मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतहर्रिक साथी थे वहाँ। तो मुदस्सर नज़र साहब की बैठक में बैठकर हमारी गुफ्तगू हुई और वहाँ से ये लोग शामिल हुए और इनकी काविशों और कोशिशों से, वहाँ मुदस्सर नज़र साहब की काविशों और कोशिशों से फिर उस लक्कड़ मंडी में लोटा हो, कोंडो, बेला हो, उन तमाम इलाकों से 5-5, 7-7, 10-10 आदमी भरपूर जो है वो हमारे साथ शामिल हुए। से चौधरी लियाकत साहब जो गुज़श्ता इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के साथ थे, उनके साथ उन्होंने चौधरी शरीफ साहब को शामिल किया। कासन आला से चौधरी हाजी फजल सैन साहब वो हमारे साथ शामिल हुए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तादाद है जो इस यूनियन काउंसिल अब्बो वाला में हमारे राजा ज़फ़र साहब वो हमारे साथ शामिल हुए। ये है यूनियन काउंसिल सिर्फ मलोट की। और इसी तरह मैं अगर गिनना शुरू करूँ तो यूनियन काउंसिल पत्नी में
रिटायर्ड फॉरेस्टर चोई मुश्ताक कियानी से हमारे साथ शामिल हुए। इसके बाद जो है वो हाजी रियाज साहब अल मक्का होटल वाले हमारे साथ शामिल हुए। इसी तरह जो है वो चौधरी सुल्तान साहब और एक रिटायर्ड सूबेदार चौधरी असलम साहब, और ये जारा साहब ने एक मीटिंग कराई थी, वो भी असलम उसका नाम है, मियाँ असलम। और उसके बाद ये हमारे जो साथी है जो अल्ताफ़ साहब, उन्होंने, मैं यहाँ मौजूद नहीं था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को शामिल किया, और फिर दोबारा जब मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए गया तो उन्होंने बहुत सारे और सारे लोग शामिल किए। इसी तरह हमारे साथियों ने चसांगी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के शामिल किए। इसी तरह मैं एक ऐसी मिसाल दूंगा अल्लाह ताला के करम की कि हमारे नौजवान हैं वो आज इस जुलूस में शामिल थे। 20-25 नौजवानों, मेरे साथ कोई इतनी शनासा नहीं थी उनकी, वो उनका टेलीफोन आया, जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो आए हमारे घर, बैठे हम तो गपशप, उन्होंने कहा जी हमने फैसला किया है कि इस इलेक्शन में हमने आपको सपोर्ट करना है। उसमें टहनी थी, चनीन था, मगह था, बांदी थी और ब्रूटे का पैल था और नीचे पैली बरवाला था और आगे चनीन थी। और वो आज साथी उनमें से कुछ यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया देता हूँ कि जिनसे शायद हमारा कोई आदमी रब्ता ही नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने घर बैठकर जो फैसला किया, ये अल्लाह ताला जब मेहरबानियाँ करता है तो फिर इस तरह लोग शामिल होते हैं। फिर मलिक अब्दुल क़य्यूम साहब चनीन से हमारे साथ शामिल हुए, तो और बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। और इसके अलावा मैं अगर बटाला यूनियन कौंसिल की आप बताऊं, लंबा बात हो जाएगी, बरनाला की बताऊं, बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। और इसकी मजमूई तादाद जो है वो 670-80 वो जो है फ़र्द, वो जो है मुस्लिम लीग नून के हैं, और 660-70 फ़र्द जो है 50 या 60 वो पीपल्स पार्टी के हैं, जो इन दो ग्रुपों से हमारे साथ पूरे हल्का में, सिर्फ सरारा शबाली में, जनूबी में हमारे साथ लोग मलके से मलक बरादरी शामिल हुई, पंजगराई से चौधरी मेहंदी शामिल हुआ, और उसके बाद जो है वो डल्ला के साथ चक महरी है, वहाँ से मौलवी लाल वगैरह शामिल हुए, रियाना और कादियाबाद से लोग शामिल हुए, इफ्तिखाराबाद शुमाली में फागला से शामिल हुए, सरदारी से शामिल हुए, तिंगाली से शामिल हुए, खैरवाल से शामिल हुए। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप कन्फर्म कर सकते हैं कि वो लोग शामिल हुए, ये नहीं इस तरह के हम किसी को गली नाली देकर, वरना हम पर मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त में जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि लोगों ने 2 हुकूमतें देखी हैं, इस तो वकार नाम की इन 2 हुकूमतों में कोई चीज़ नहीं थी। आज अल्लाह के फजल करम से लोग मेरा और मेरे साथियों का किरदार देखकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। मेरे साथियों ने लोगों की खिदमत की है और इस तो वकार में इजाफा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे इल्म है कि आने वाले दिनों में किस तरह लोग जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल होने हैं। और मैं यकीन दिलाऊं कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो हुकूमत बनेगी इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बहुत किरदार होगा और आपके इस भाई का बहुत किरदार होगा। मुख्तसर ये पैगाम है। और इसके बाद एक पैगाम ये है कि नौजवानों को बिलखसूस कि आपको कोई, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग उकसाने की कोशिश करेंगे। लोग ऐसे ऐसे पोस्टें चढ़ाकर आपको लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक साजिश है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग और या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो किसी ज़माने में हमदर्द हो सकते हैं उनके दरमियान सोशल मीडिया की लड़ाई कराई जाए। तो आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक किरदार है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने एक सोच और फिक्र दी हुई है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान का एक किरदार है और आपके भाई का किरदार आपके सामने है। आपने लोगों को
इखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए लोगों को कायल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरीक़ा से MSF, यूथ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दूसरे लोगों ने जिस तरीके से आज हमारा इस्तकबाल किया है, हमें रैली की शक्ल में लाए हैं, ये अल्लाह ताला का करम होता है। और मेरी बहुत खुश नसीबी है कि लोग जो, अभी मैं बहुत कोशिशें करता हूँ कि आप रैलियाँ ना निकालें, लेकिन लोगों का इतना जोश और जज्बा होता है कि वो सिर्फ उन्होंने ये सोशल मीडिया पर देखा कि चलो कडाला चलो और इतने बजे, और किसी को, ये आप बैठे हुए हैं, मैंने किसी को नहीं कहा कि आपने उस रैली में शामिल होना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यही अल्लाह का करम है कि लोग सिर्फ उस टाइम को देखते हुए, ये जिस तरह नज़ीर वान साहब हैं, हाजी रशीद साहब हैं, ये लाहौर में थे कल, तो सुबह आए हैं, तो सिर्फ उस पैगाम को देखकर कि वाकई जो है वो वहाँ रैली है, हमने जाना है। तो जिस तरीक़ा से आपने रैली में शामिल हुए, इतना बड़ा टाइम आपने दिया, और फिर भरपूर तरीके से मैं नाम लिए वो 4-5 बड़ी बरादरियाँ जो हैं, जाट बरादरी के लोग, खोखर बरादरी के लोग, बट बरादरी के लोग, मुगल बरादरी के लोग, ये इसमें शामिल हुए। ये एक डाला जो है मेरा, लोगों को शायद इल्म नहीं जो बाहर के लोग हैं, ये मेरा शुरू से इंतखाबी गढ़ रहा है। मैं 1979 में जब इलेक्शन लड़ा तो मेरा पहला इलेक्शन था, तो कडाला ने भरपूर मेरी सपोर्ट की और वो मेरी बुनियाद थी। अगर मैं 1979 में MLA मेंबर असम्बली का, मेंबर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन ना जीता तो शायद आज इसमें मकाम पर ना होता। वो बुनियाद जो है वो मुझे यहाँ पहुँचाई है, और उस बुनियाद में बहुत सारे लोगों का किरदार है। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मेरी दुआ है कि मैं, क्योंकि अगर नाम गिन लेना शुरू करूं तो बहुत लंबी लाइन है, तो मैं वो जितने लोग यहाँ, ये जिस तरह रज़ाक साहब का जिक्र हुआ है, मिर्ज़ा सादिक साहब का जिक्र किया, ये 1979 के बुनियादी वो लोग हैं जिन्होंने उस वक़्त किरदार अदा किए थे। उस बुनियाद में जिन लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी रूह को तस्कीन हो और उनके लवाकिन को सब्र हो। और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको इस्तकामत पर जो है वो इस्तकामत नसीब हो, और उन्होंने जो किरदार अदा किया है, उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया है कि जिस पौधे को उन्होंने लगाया था, आज पौधा वो रियासत की सबसे बड़ी जमात का सदर है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में, इंतखाबी सियासत में, ज़िला कौंसिल से लेकर आपकी दुआओं से मैं मेंबर असम्बली, ये 2 ही इंतखाब हैं, ये दोनों मैंने जीते। और जमाती सियासत में मैं सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज़िला मेंबर से लेकर सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तक पहुँचा हूँ। इसमें आपकी काफ़ियाँ मौजूद हैं, आपकी दवाएँ मौजूद हैं। आप इस पैगाम के साथ कि आपने मेहनत करनी है, आपने भरपूर तरीके से लोगों के घर घर जाना है, अपने अखलाक और किरदार से जो है भरपूर लोगों को माइल करना है। तो मैं जुमला हज़रात का, जितने भी इंतज़ामिया है, जितने लोग यहाँ शामिल हुए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखसूस मुअज़्ज़ज़ तक यहाँ मौजूद रहे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।